शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों का सफाया हो चुका है? क्या अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में जादू किया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब इलाकों से नक्सलवाद का जड़ मूल से सफाया हो गया है? काफी हद तक तो ये बात सही भी है। अमित शाह ने जो रणनीति बनाई उस पर कितनी भी आलोचना की जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बात तय है कि नक्सलवादी बड़ी सीमा तक, काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। नक्सलवाद की समस्या जो सिर पर बैठी हुई थी, मानव अधिकारों के नियंत्रण, मानव अधिकारों के उल्लंघन में सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा था तो नक्सलवादी, लेकिन बदनाम किया जा रहा था हमारे देश के सुरक्षा बलों को। अमित शाह ने एक बात कही जो मेरे मन को छू गई, शायद आपके भी मन को छू जाएगी। अमित शाह ने कहा था कि जब भी नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है और नक्सली मारे जाते हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि नक्सली भी हमारे देश नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए उनकी मृत्यु पर हमें दुख होता है। हम नहीं चाहते कि हम नक्सलवादियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई करें, सुरक्षा बलों की कार्रवाई करें, लेकिन हम मजबूर हैं। नक्सलवादी इस बात को समझें कि अगर उन्हें मुख्य धारा में आना है तो नक्सलवाद छोड़ना होगा। अमित शाह की अपील का क्या असर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन सेना के जवानों की सख्ती से और अन्य योजनाओं के कारण नक्सलियों में काफी हलचल रही। और अभी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सली दुआ कर रहे हैं, गृह मंत्री से बार बार अपील कर रहे हैं कि ये युद्ध विराम की स्थिति ले आइए। अरे भाई, युद्ध विराम कैसा? किसका युद्ध विराम? किसके खिलाफ आप युद्ध कर रहे हो? आप इसी देश के नागरिक हो और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ युद्ध विराम की बात करते हो। मुझे याद है कि इन्हीं नक्सलियों ने एक बार सुरक्षा बलों के एक वाहन को विस्फोट से उड़ाया था। 2 दर्जन से ज्यादा जवान उसमें थे और जो जो जवान उस विस्फोट में घायल हुए थे और पानी के लिए करा रहे थे, गांव वालों ने जब उन सुरक्षा बल के जवानों को पानी पिलाया, जिन जिन लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों की जान बचाने में मदद की, उन सबको नक्सलियों ने गला रेत कर मार डाला। ऐसी निशंसता अपने ही देश के सुरक्षा बलों की जान बचाने के लिए अगर किसी नागरिक ने पानी पिलाया तो क्या अपराध किया? लेकिन नक्सलियों के लिए यह अपराध था। वे जिस तरीके का काम कर रहे थे, ये बात तय है कि देश के एक बड़े हिस्से में नक्सली आंदोलन एक उद्योग का हिस्सा ले चुका। इस उद्योग में बहुत सारे लोग शामिल थे। जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें मजबूरन शामिल होना पड़ रहा था। कई नेताओं ने इसमें अपनी जान भी गंवाई। पिछले 10 साल में 2014 से 2024 की बात करें तो भारत सरकार ने जो आक्रामक रणनीति बनाई थी उसके मुताबिक 5,000 से ज्यादा नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में ही 287 नक्सली मारे गए। 2025 की शुरुआत की बात करें तो 3 महीनों में जनवरी से लेकर मार्च तक 100 नक्सली मारे गए। जो नक्सली सबसे ज्यादा मारे गए वो इसी अवधि में मारे गए, 2014 से 2024 तक। 2024 में छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक खास अभियान चलाया गया जिसमें 29 नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा, नारायणपुर में 4 अक्टूबर 2024 को 31 नक्सली मारे गए और बीजापुर में 9 फरवरी को 31 नक्सली मारे। नक्सलियों की ही मौत नहीं हुई, सुरक्षा बल के जवानों ने भी अपनी शहादत दी। 2014 से 23 के बीच में की अवधि में 485 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। अकेले 2024 में छत्तीसगढ़ में 18 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। लेकिन राहत की बात यह है कि 2004 से 2014 की तुलना की जाए, तुलना का समय है 2014 से 2023 तक, तो सुरक्षा बलों की मृत्यु में 72% की कमी आई। 2004 से 14 तक के बीच 1750 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद की अवधि में 485 सुरक्षा कर्मियों ने जान गंवाई। ये बात बिल्कुल सही है कि कई नागरिक भी नक्सल हिंसा के शिकार हुए।
पिछले साल ही 65 नागरिकों की मौत नक्सलियों के कारण हो गई। अब तक अगर आप पिछले 30 साल का अनुमान लगाएं, हिसाब लगाएं, तो 5,500 से ज्यादा आम नागरिक मौत के शिकार हुए, नक्सलियों की हिंसा के शिकार हुए। इस सब मृत्यु के पीछे बड़ी बुरी बात है कि मरने वाले हमारे ही देश के नागरिक हैं, सुरक्षा कर्मी हैं वे भी हमारे हैं, और नक्सलवादी हैं वे भी हैं। लेकिन अमित शाह ने नक्सलियों के बारे में अपनी नीति में जो परिवर्तन किया उसका काफी अच्छा असर देखने को मिला। ये बात अब हालत यह है कि नक्सली त्राही त्राही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब युद्ध विराम चाहिए, कम से कम 1 महीने के लिए तो हमें छोड़ दीजिए। एक्चुअली अमित शाह ने बड़ी खतरनाक रणनीति अपनाई। उस खतरनाक रणनीति में वो सैन्य कार्रवाई की तरह कही जा सकती। उन्होंने सीआरपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस के जवानों का समन्वित अभियान चलाया, और इन समन्वित अभियानों में नक्सलवादियों की के खास बेल्ट जो थे वहां प्रभावी एक्शन लिया गया। नक्सलवादियों पर बहुत दबाव पड़ा और अकेले अबूझमाड़ में ही 2024 में 217 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6, नक्सलियों ने जिस तरह अपने कमांडर और कंपनियां बनाई थी, उसमें कई बड़े बड़े कमांडर ढेर हो गए। जैसे शंकर राव 25 लाख का इनामी नक्सली था, वो ढेर हो गया। इसके साथ ही अमित शाह ने एक अच्छा काम किया जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने जो नीति बनाई कि अगर आप नक्सली हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आपको पीड़ित राहत पुनर्वास नीति के तहत पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए मदद दी जाएगी, कानूनी सहायता भी दी जाएगी। और इसीलिए 5,000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप तुलना कीजिए, कभी चंबल के इलाके में डाकुओं का आतंक होता था, डाकुओं के आतंक को किस तरह खत्म किया गया योजनाबद्ध तरीके से। और अमित शाह बार बार कहते रहे गृह मंत्री कि हम नक्सलियों का भी सफाया करेंगे। उन्होंने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है और उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उसका कोई भी सभ्य समाज तारीफ नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता। नक्सली चाहते हैं कि पिछड़े इलाकों में न बिजली आए, न स्कूल खुले, न बिजली घर खुले, न पंचायत भवन बने, न सड़क बने, ताकि नक्सलियों का आना जाना वहां बना रहे और वे अपनी वसूली अभियान चला सके। वे जंगलों को काट काट कर लकड़ियां बेचते रहें, वन्य पशुओं को मारकर उनके अंगों का कारोबार करते रहें, तेंदुपत्ता और सड़क के ठेकेदारों से वे मनमानी वसूली करते रहे। इस सब से इस देश का नागरिक सहयोग करेगा, क्यों समर्थन करेगा? कोई नहीं। मुझे तो लगता है कोई समर्थन नहीं करेगा, सिवाय उन लोगों के जो विदेशी मदद चाहते हैं, विदेशों पर निर्भर है। बात यह है कि कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश के लोग तरक्की न करें। नक्सलवादी चाहते हैं, क्योंकि नक्सलवादियों के चाहने में उनका कारोबार छुपा है, उनका धंधा छुपा। अमित शाह ने जो विकास योजनाएं बनाई उनमें ये सारे काम तो किए ही, एक और काम यह किया कि नक्सलियों की उगाही रोकने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू की। जो तेंदुपत्ता तोड़ते थे उन्हें ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, सड़क के ठेकेदारों को ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, उन्हें बस कैश लेकर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभाव यह हुआ कि नक्सलियों ने अपनी भर्ती रोक दी। नए नौजवानों ने, गांव के और नक्सल प्रभावित लोग क्षेत्रों के नए जवानों ने कहा कि हमें नक्सली नहीं बनना, नहीं बनना हमें नक्सली। और इससे नक्सलियों की काफी हद तक टांग टूट गई, अब वे लंगड़े हो गए। अमित शाह ने जिन जिन राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाके थे उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नियमित बैठक की। एक गृह मंत्री ने नियमित बैठक की और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA बनाई। इसका मतलब, इसका फायदा ये हुआ कि नक्सलियों को निशाना बनाना आसान हो गया, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गया। और बड़ी सख्ती से अमित शाह ने, कई लोग इसीलिए अमित शाह को जल्लाद भी कहने लगे कि अमित शाह रूथलेस है। उन्होंने रूथलेस अप्रोच अपनाया और नक्सलियों को मारने का ही संकल्प किया कि जो नक्सली नहीं समझते उन्हें मार देने में ही भलाई। कई लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया, कई मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन
नतीजा ये निकला कि हिंसा कम हो गई। इस मामले में जोखिम बहुत ज्यादा थी। जो आईईडी हमले जवानों के ऊपर किए गए, इसी साल की पहली तिमाही में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में आईईडी के हमलों में घायल जवानों की संख्या काफी बढ़ गई। आरोप भी लगे कि कांकेर में, नारायणपुर में और बीजापुर में फर्जी मुठभेड़ हो रही है। सरकार की छवि को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई। नक्सलियों ने यहां से पलायन किया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सीमाओं में, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्होंने नए ठिकाने बनाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर वे कुछ वारदात करके छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, छत्तीसगढ़ में वारदात करके महाराष्ट्र में या उड़ीसा में चले जाते हैं, तो इस सब से प्रभावित होकर उन्हें नई रणनीति बनानी पड़ी। अमित शाह की रणनीति बहुत खतरनाक थी, कई लोग कहते हैं, क्योंकि उसमें आक्रामकता बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसी आक्रामकता के कारण नक्सली बैकफुट पर आए। जवानों ने शहादत दी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन नक्सलियों के जो बड़े बड़े गुट हैं, जैसे प्रशांत बोस एक गुट है जो नक्सलियों का बहुत बड़ा गिरोह माना जाता है। एक कंचन दाह बहुत बड़े गिरोह के सरगना माने जाते हैं नक्सलियों। तो प्रशांत बोस और कंचन दाह जैसे लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुछ बड़े संगठनों के लोगों को मार डाला गया। अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ही विचित्र मामला है, हमने उनके प्रति दयालु पर नहीं दिखाया, दया दिखानी थी लेकिन नहीं दिखाई। अब हाल ही में जब ये कार्यक्रम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों में जो नक्सलवादी हैं, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, उनमें मुठभेड़ जारी है। और नक्सलवादी अपील कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, हमें बचाओ, हम हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम 1 महीने के लिए तो शांति रख लो ताकि हम भाग जाएं। तो तेलंगाना की सीमा पर जो घेराव उन्मूलन सैनिक अभियान चला है, कि कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कंघा, एक कंघा दूसरे कंघे में मिलाया जाए, मतलब उसमें एक एक वर्ग फुट की जांच हो जाती है, एक एक वर्ग फुट की पड़ताल हो जाती है। उसमें यह पड़ताल की जा रही है। और अब नक्सलियों के जो प्रभारी हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जोनल ब्यूरो के प्रभारी हैं कोई रूपेश, उनके हस्ताक्षर से एक चिट्ठी आई है स्थानीय अधिकारियों के पास कि हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान शांति वार्ता के जरिए हो। शांति वार्ता के लिए हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी में भी शांति वार्ता को लेकर पत्र दिया गया है। विश्वास की कमी को दूर करिए, हम आपके साथ हैं। ये नक्सली कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही। सरकार तो इतने सालों से नम्रता से, नरमी से पेश आ रही कि भाई आप भी हमारे ही देश के हिस्से हो, क्यों निरपराध नागरिकों को मार रहे हो, क्यों जंगलों का सफाया कर रहे हो, क्यों जानवरों का सफाया कर रहे हो, क्यों सड़क बनाने वाले वाहनों को आग लगा रहे हो, क्यों स्कूल की बिल्डिंगों को बम से उड़ा रहे हो। लेकिन नक्सली मानने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि हिंसा ही एकमात्र हथियार उनके लिए है, क्योंकि उन्हें इस देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं। जहां तक विचार की बात है, इस देश में लोकतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन नक्सली चुनावों में भाग लेने से इनकार करते हैं। जो लोग वोट देते हैं उन्हें परेशान करते हैं। कई उम्मीदवारों का अपहरण करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। नक्सलियों को समझ में आया कि तैयारी क्या होती है। हालांकि जो गर्मी पड़ रही छत्तीसगढ़ के जंगलों में, हमारे जवान वहां डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। लेकिन उनके साथ तो सरकार है। अगर ये नक्सली समर्पण कर दें तो सरकार उनकी भी चिंता करेगी। लेकिन नक्सली अपने धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए कि भारत जैसे विशाल देश में आप बंदूक के जरिए, बम के जरिए कोई सरकारी बदलाव नहीं कर सकते। सरकार तभी बदल सकती है जब आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाओ और वोट दो। लेकिन आप हत्याएं करेंगे, सशस्त्र बलों के कैंप में हमला करेंगे और कहेंगे कि हमने तो बड़ा क्रांतिकारी काम किया। पुलिस का कहना है कि अभी भी कर्रे गुट्टा का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां 200 से ज्यादा माओवादी छुपे हुए हैं। इन्हें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन नंबर 1 के पूर्व प्रमुख हिड़मा, दामोदर और रजन्ना समेत कई पदाधिकारियां, ये
नक्सलवादी लोग भी अपने संगठनों के नाम आर्मी रखते हैं, फोर्स रखते हैं और अपने पदाधिकारियों को बाकायदा पद देते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल में या सीआरपीएफ में या अन्य कमांडो में पद दिया जाता है। इस तरह ये पद देकर उन्हें सम्मानित करते हैं। अमित शाह की जो योजना है वो लगता है कि काम कर रही है और अब नक्सलवादी पूरी तरह से टूट गए हैं, नए कैंप बनना बंद हो गए हैं। शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की अनुमति है, सरकार भी चाहती कि शांति वार्ता हो, लेकिन नक्सली जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें युद्ध विराम चाहिए। अरे भाई, कौन सा युद्ध? आप असामाजिक तत्व हो, असामाजिक नहीं, हिंसक तत्व हो, गुंडा तत्व हो, तो आप मुख्य धारा में आओ, सरकार की विकास योजनाओं में शामिल हो, इस देश के विकास के रथ में आपकी भी घोड़े दौड़े और उससे पूरे देश का लाभ हो। ये सब आतंकियों को, नक्सलियों को करना चाहिए। अभी भी छत्तीसगढ़ में और देश के कई राज्यों में, महानगरों में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो नक्सलियों की जय जयकार कर रहे हैं, उनके साथ हैं। ये बुद्धिजीवी हैं, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं। क्या ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन नहीं करते? यानी नक्सलियों की हिंसा को आप जायज ठहरा रहे हो, तो कोई भी हिंसा, चाहे वो सेना करे, पुलिस करे या नक्सली करे, जायज कैसे हो सकती है? इस बात को समझना चाहिए। अब गृह मंत्रालय ने तय घोषणा की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी घोषणा की है कि हम नक्सलियों से शांति वार्ता कर सकते हैं, हम अपने अभियान रोक सकते हैं, बशर्ते कि नक्सली बिना शर्त अपने हथियार डाल दें। उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वे आत्मसमर्पण कर दें, हथियार डाल दें, या सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करें। जाहिर है हमारी सेनाएं ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बड़ी है और वे एक जायज बात के लिए लड़ रही है, हिंसा को रोकने के लिए लड़ रही है, तो देश का समर्थन भी उनके साथ है। नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और लगता नहीं है मुझे भी कि देश में नक्सलियों की ये हिंसक गतिविधियां ज्यादा दिन तक चलने वाली हैं। आप इस बात के लिए, नक्सलियों से मुक्ति के लिए अमित शाह की नीतियों की सराहना कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना मानव अधिकार के नाम पर आप हिंसा का समर्थन करें तो आपको कौन रोक सकता है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। नमस्कार, जय हिंद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।